हेलो प्रभा मैम, हेलो सुमन मैम, हेलो सभी हेलो। को नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बढ़िया। कल तो आपकी क्लास रह गई थी। वो मैंने कर ली आपके उससे वीडियो से। बीच में बहुत आपकी आवाज आती कि सुमन मैम कहाँ हो, कहाँ हो। साथ हाँ, में कोई और भी बोल रहा था। आप नहीं होते क्लास में तो अधूरा अधूरा लगता है। ये तो आपकी बात दिल की बात है। नहीं, कल प्रभा मैम भी नहीं थे, सिर्फ थैंक यू, कल थैंक यू। रितु मैम थी और वो थे ललिता मैम। नमस्ते। मैंने हार्ट कर लिया पूरा। हाँ जी। आपने जैसे बताया वैसे वैसे मैंने कर लिया। हम्म। तो आज वो लोग फिर से लेट हैं, अब हम शुरू करें क्या क्लास? में सोच रही थी कि राइट टाइम पे शुरू हो जाए, मैं इसलिए अभी ऑन नहीं कर रही थी कि वो लोग भी आ जाएं। अच्छा, अच्छा। 6:05 हो चुके हैं ना मेरे ख्याल से। हाँ जी। कल मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा मन भी नहीं था करवाने का, लेकिन मैंने फिर भी कराया। उसमें नींद आ रही थी कल। ओ, आई सी। हम्म। कल की उसमें बल्कि एक मिस्टेक भी हुई थी। ललिता मैम ने अटेंड की थी, आपने सुना होगा। वो मैंने एड्रिनल ग्रंथि, जो हमारी इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में बताया था ना। मैं यही सोची थी। नहीं, कल वो मेरे से मिस्टेक हुई। मैंने भी जब दोबारा सुना ना, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मेरा भी कल थोड़ा, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी तो बस करवा रही थी जैसे तैसे, तो थोड़ा मन नहीं था। तो उसमें ये था तो कि आप जो क्वेश्चन हमारा कर रहे थे। अनाहत चक्र होता है, तो अनाहत चक्र से हमारी कौन सी ग्लैंड जो है रिलेट करती है? आप बताइए सुमन मैम। कल भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने खुद ही कल गलत जवाब दिया था, उसके लिए मैं सॉरी। मैंने सुना तो मैंने कहा यार मैं क्या बोल रही हूँ। हम्म। हार्ट के तो द्वारा उसमें भी हमारा क्या मिस्टेक। कनेक्ट होता है? ब्रेन कनेक्ट होता है। हाँ, ब्रेन। आप अनाहत ग्रंथि। तो आपकी आपने क्या आवाज पूछा? थोड़ी कम आ रही है मुझे। एक मिनट में चेक करते हो। हेलो। हाँ हाँ मैम। हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? क्या पूछा? अनाहत चक्र कौन सी ग्लैंड से रिलेट करता है? कल अनाहत चक्र किया था ना हम लोगों ने। मैंने आपका सुना था, लेकिन मुझे ग्लैंड के बारे में समझ नहीं आया कि इसमें कौन सी ग्लैंड आ गई। ठीक। फिर मैंने अपना माइंड ग्लैंड्स लिया। का मैंने उस दिन बताया था, वो पूरा 7 बॉडीज का और ग्लैंड्स का, जिस दिन आप नहीं आए थे। 7 बॉडीज वाला तो मुझे पूरा सुन लिया, हाँ, उस जिसमें दिन मैंने ग्लैंड्स के अन्नमय बारे में भी कोश है, एक्सप्लेन किया प्राणमय था। कोश है। ये सारा हाँ मुझे याद है पूरा। हाँ, तो ग्लैंड्स का भी उसी दिन एक्सप्लेन किया था। प्राणमय। हम्म। प्राणमय। नहीं नहीं, वो तो कोश है, वो तो बॉडीज हैं। हम्म, जो हाँ हमारी जी। ग्लैंड्स होती हैं, उस जो अनाहत चक्र से हमारी जो ग्लैंड रिलेट करती है, मैं उसका नाम पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। ललिता मैम फर्स्ट भी नहीं आई, आंसर। मैंने कहा उनको एक बार क्लियर कर देती। कल मैंने थोड़ा ये हो गया था। तो आपने ये बताया था ना, लंग्स के थाइमस, साथ। नहीं, हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, हमारे यहाँ पर दोनों लंग्स के बीच में जो ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, और वहां पर ही हमारा हृदय चक्र होता है। ठीक है। हम्म, और आज हम लोग करेंगे विशुद्धि चक्र, और ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और इसका डार्क ब्लू कलर इसका कलर होता है। ठीक है। ठीक ठीक। और इसके 16 पेटल्स होते हैं, 16 पंखड़ी वाला कमल होता है। हाँ ठीक जी। है। और उस 16 पंखुड़ी वाले कमल पर क्या लिखा होता है? आ, आ ई उ। हाँ, इसमें पूरा हमारी जो स्वर्ण माला होती है हिंदी की, वो हम्म, लिखी होती है, और इसका बीज मंत्र है हम। ठीक है। हाँ जी। और हमारी ग्लैंड इससे कौन सी रिलेट करती है? हमारी थायराइड थायराइड और ग्लैंड। पैराथायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है ना, ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि हाँ गले से जी, हाँ जी। रिलेटेड होता है थायराइड। तो यही हम्म, हमारे इसका हार्मोन्स का सीक्रेशंस, जब इसका असंतुलित हो जाता है, संतुलित वे में नहीं होता, किसी को थायराइड होता है, किसी को कहते हैं जैसे हाइपर थायराइड होता है
है ना? ये सुना होगा आपने, किसी को थायराइड होता है, बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो ये हाँ जी। हार्मोन सीक्रेशंस होते हैं, इन्हीं से हमारे ग्लैंड, यहीं पर ग्लैंड होते हैं, यहीं पर ही हमारा चक्र होता है। तो जो चक्र होते हैं, चक्र का संबंध होता है हमारी ग्लैंड से, और ग्लैंड हमारा, दोनों एक-दूसरे से इफ़ेक्ट करते हैं एक-दूसरे को। अगर हमारे यहाँ का चक्र ब्लॉक है, तो हमारी ग्लैंड पर इफ़ेक्ट होगा, अगर हमारे हार्मोन्स सही से सीक्रेशन नहीं होगा, तभी हमें ये गले से रिलेटेड जितने भी बीमारियाँ होती हैं, वो सारी हमारे इस चक्र से रिलेट करती हैं। ठीक है? ठीक यदि हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं है या ठीक नहीं है, तो ये हमें गले से संबंधित कोई भी रोग हो जाता है। जैसे कितने लोग होते हैं, हकला कर बोलते हैं। थायराइड तो एक बिल्कुल। कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई लेडीज में, लेकिन कितने लोग होते हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, और कई लोग होते हैं जो अपनी बात को कह ही नहीं पाते, चुप रहते हैं, बोला ही नहीं जाता उनसे। तो और कितना होता है कि जैसे जो ये हमारा कानों का भी होता है, वो भी हमारे गले से ही रिलेट करता है, जैसे सुनने की थोड़ी शक्ति कम हो जाती है। तो ये सब चीजें हमारे इसी सॉरी, विशुद्धि चक्र से ही हमारे आकाश तत्व का जब बैलेंस खराब हो जाता है, क्योंकि आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है हमारे ये गले को। ठीक है? और होता ये कहाँ है? हमारे कंठ के पीछे, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है, इसके अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हमारे सारे चक्र होते हैं। बट ये इंडिकेट हम इसलिए यहाँ से करते हैं, क्योंकि हम उसको पॉइंट आउट, रीढ़ की हड्डी में हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि कहाँ पर होगा एग्जैक्ट, तो इसलिए हम इसको, इसका पूरा असर आगे से पीछे तक होता है। जो हमारा चक्र होता है, जैसे एक हम टॉर्च, अगर एक टॉर्च की रोशनी अगर हम डालेंगे, तो वो अगर हम पीछे से यहाँ से टॉर्च, समझ लो कि एक हमारी टॉर्च जल रही है, उसकी रोशनी यहाँ तक आ रही है, तो ये पूरा अंदर से बाहर तक उसका पूरा इफेक्ट होता है। तो ये ग्लैंड यहाँ से, ये चक्र यहाँ होता है, ये समझ लो कि ये कनेक्टेड होती है उससे। ठीक है? तो ओके। बैकबोन में सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी एक मेजर नाड़ी होती है, सबसे बड़ी नाड़ी होती है, जो हमारे सहस्त्रार तक जाती है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ी होती है। ईड़ा और पिंगला हमारी ये होती है, लेफ्ट होती है हमारी ईड़ा, और राइट होती है हमारी पिंगला नाड़ी, और इसको हम सूर्य स्वर भी बोलते हैं, और इसको चंद्र स्वर बोलते हैं। इससे हमारे हमेशा ठंडी श्वास चलती है, और इससे गर्म चलती है। ठीक है? तो इनके भी बहुत बड़ा एक साइंस होता है कि 2.5 घड़ी हमारा ये स्वर चलता है, और 2.5 घड़ी ये चलता है। 2.5 घड़ी का मतलब बताएंगे मैम? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। 2.5 घड़ी, घड़ी, ये पुराने लोगों की लैंग्वेज थी कि जैसे कहते हैं ना कि एक घड़ी शांति से बैठ जाया करो, कुछ इस तरह की वर्ड्स यूज करते थे लोग। मतलब कि जैसे घड़ी पर शांति से बैठ जाओ। दोपहर तक हाँ? ऐसा करते हैं, सुबह से दोपहर तक। ना, 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 ना। फिर नहीं प्रभा मालूम। मैम को शायद पता होगा घड़ी का मतलब। घड़ी। जैसे पहले बच्चों को कहते थे ना कि 2 घड़ी शांति से बैठ जाओ, इस तरह से हाँ, कहते बोलते थे थे। ना, हाँ, जैसे एक पल भी चुप नहीं रहते हो। 2 घड़ी कहते थे कि 2 घड़ी शांति से हाँ, बैठ एक जाओ। घड़ी चुप तो रह जाओ। घड़ी का क्या मतलब था वो? घड़ी का मतलब थोड़ी देर चुप रहना। नहीं, वो एक घड़ी कितने मिनट की होती है? वो पहले के लोग घड़ी मिनट में नहीं जानते थे। उसको उनकी हिंदी भाषा में पल और घड़ी होता था। हाँ, हाँ। चलिए कोई बात नहीं। जैसे हमारा ये होता है कि 2.5 घड़ी हमारा ये श्वास चलता है, उसका मतलब होता है, एक घड़ी का मतलब 48 मिनट्स। 48 मिनट्स की, पुराने जमाने के लोगों की, एक बोलते थे कि 1 घड़ी, 2 घड़ी, इस तरह से, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा बोलते हैं ना, ऐसे। तो 1 घड़ी, तो अब वो जो श्वास का जो ऋषियों ने निकाला है, ये कि हमारा 2.5 घड़ी मतलब 48 प्लस 48, और प्लस 48 का हाफ कितना बैठ जाएगा, आप वो उसका एस्टिमेशन लगा ले। 2.5 घड़ी ये चलता है, 2.5 घड़ी ये चलता है। अगर 2.5 घड़ी से ज्यादा कोई हमारा ये स्वर चेंज नहीं हुआ, तो हमारे शरीर में रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ये प्राण का जो प्रवाह है, हमारी नाड़ियों में जब सही से नहीं होता, तब ये हमारे चक्र भी, इनका बैलेंस खराब हो जाता है, और हमारे शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे चक्रा और नाड़ी जो है कि प्राण शरीर का हिस्सा है, और जहाँ इसमें अगर प्राण शक्ति का अभाव होता है, तो ये सब चीजें हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारा प्राण शरीर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जीवनी शक्ति हमारे अंदर बहनी कब बंद हो जाती है, क्यों बंद हो जाती है? जितनी हमें जरूरत होती है हमारे अंदर, वो जब फ्लो नहीं कर रही होती है, तो उसका कारण क्या है?
हेलो ललिता मैम। बताइए आपको ध्यान की क्लास होती है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें इसलिए समझाती हूँ कि वो आप उससे उस चीज को रिलेट करके अच्छे से ध्यान कर पाए। तो ये चीज भी मैंने बताई थी कि हमारे अंदर जीवनी शक्ति का प्रवाह क्यों रुक जाता है, कि जो हमारे अंदर सहस्त्रार से अंदर आती है या हमारी श्वास के द्वारा अंदर जाती है, तो वो फ्लो होती है प्राण शरीर में 72,000 नाड़ियों में। और हमारे जो चक्रास हैं, चक्रास मेजर पॉइंट्स होते हैं, वहां से 72,000 नाड़ियों में मेन हमारा नाभि होता है, वहां से वो फ्लो करती है हमारी सारी जो 72,000 नाड़ियां होती है। और 3 नाड़ियां जिसको कि त्रिवेणी भी बोलते हैं, ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र में इनका संगम होता है और सुषुम्ना यहाँ तक जाती है। ये ईड़ा पिंगला हमारी यहाँ तक आकर स्टॉप हो जाती है, तीनों मिल जाती है। तभी आज्ञा चक्र का इतना ज्यादा महत्व है कि इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं, त्रिवेणी भी बोलते हैं। और जहां पर हमारी मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति होती है, वहां से हमारी ये तीनों नाड़ियां शुरू होती हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है। ये इसको हमारा जो ईड़ा नाड़ी, इससे जो हम श्वास लेते हैं, वो हमारा सारा ईड़ा नाड़ी में जाएगा, ईड़ा से बाकी सब नाड़ियों में फिर प्रवाह करेगा। इससे जो हम श्वास लेंगे वो पिंगला नाड़ी में जाएगा, बाकी सब में फिर प्रवाह करेगा, वो उनको भेजेगा, ठीक है। और सुषुम्ना नाड़ी ज्यादातर लोगों की चलती नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी तब चलती है जब लोगों को जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो वो सीधी ऊपर जाती है, कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर तक जाती है। फिर तो जो आत्मज्ञान की अवस्था होती है, या जिस जो ऋषि मुनियों को बहुत तपस्या के बाद होती है, ठीक है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी में ये कुंडलिनी और जब सारे चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं, तो वो आत्मज्ञान की अवस्था होती है। तो योगा, प्राणायाम और ध्यान से ये सब चीजें हम प्राप्त कर लेते हैं। तो लेकिन ईड़ा और पिंगला तो सबकी चलती है, लेकिन फिर भी हमारी शरीर में ब्लॉकेजेस आ जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, हमें मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये अगर जीवनी शक्ति हमारे अंदर प्रॉपर बहती रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो जीवनी शक्ति जो है, जो एक ब्रह्मांड की जो एक कॉस्मिक पावर है, वो हमारे अंदर बहना क्यों कम कर देती है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो तो बिखरी तो सब जगह है, यहाँ पर भी अब हम बैठे हैं तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो हमारे अंदर जा नहीं रही, तो उसका कारण क्या है? ललिता मैम। नेगेटिव एनर्जी। नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम खुद करते हैं उसको। हाँ जी। तो जितने हमारे थॉट्स नेगेटिव होंगे, उतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। यस। ललिता मैम, आप हो क्लास में? नहीं है। मेरे वाला लग रहा है। हाँ, मैं कल कोई नहीं, मेरे वाला हाल लग रहा हाँ है। हाँ, मैं भी आवाज कल आपको लगा रही थी, कोई बात नहीं। चलिए, हमारा ये ब्लॉकेजेस हो जाती है, एक तो हमारे कर्मास की वजह से प्राण शक्ति हमारे अंदर फ्लो नहीं करती, जो हमने अगले पिछले जन्मों के कर्म किए हैं, वो हमारे नाड़ियों में एक तरह से ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो खान पान हो गया है, हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है, देर से सोना, देर से उठना, और कुछ भी खा लेना, पेट को डस्टबिन बना दिया, हमारा खाना शुद्ध नहीं रहा, किसी भी टाइम खाना खाने का कोई टाइम नहीं रहा। क्योंकि डाइजेशन का एक सिस्टम होता है, आहार और निहार, दो चीज होती थी, कि आहार का ये टाइम है, और जब हम फ्रेश होने जाते थे वो मॉर्निंग का टाइम होता था। अब किसी का आहार निहार का कोई टाइम नहीं रहा। तो हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, हमारी जो ओरिजिनल एक एयर होती थी, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ये प्राण तत्व भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गया है, कुछ हमारे कर्मास की वजह से, कुछ हमारे जो थॉट्स आते हैं 24 घंटे, हमारे पास्ट के या फ्यूचर के हमारे मन में थॉट्स चलते रहते हैं, और उनमें से ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कम चलते हैं। कभी भी आप कैलकुलेट करना, आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स हर समय ज्यादा चलते रहेंगे, पॉजिटिव बहुत कम चलते हैं। और पास्ट या फ्यूचर के चलेंगे जिनका कोई जरूरत नहीं है चलने की, अननेसेसरी थॉट्स चलते रहते हैं हर समय, 24 के 24 घंटे, जब हम सोते हैं तब भी। तो वो विचार हमारे यहाँ पर ब्लॉकेज बन जाते हैं। बताया था ना मैंने कि ब्लॉकेज, जब विचार हमारे पास्ट के भी आ रहे हैं, फ्यूचर के भी आ रहे हैं, प्रेजेंट के भी आ रहे हैं, खचड़ पचड़ जंगल बन गया, पूरा पूरा जंगल बन गया, और प्राण शक्ति आनी है ऊपर से। अब जब तक वो विचार नहीं रुकेंगे, तब तक वो शक्ति हमारे अंदर
प्रवाहित नहीं होगी। और ये अननेसेसरी जो थॉट्स होते हैं वो हमारी ऊर्जा को अपनी तरफ और ज्यादा खींच लेते हैं। जो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक यूनिवर्सल जो पावर है, जैसे कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर शक्ति है, उस शक्ति को भी वो अपने अंदर खींच लेते हैं, जो हमारे पास अननेसेसरी थॉट आते हैं। इसीलिए मेडिटेशन बताया है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपके अननेसेसरी थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। कॉस्मिक ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, तब वो आपके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है, जब आपके थॉट्स बंद हो जाते हैं। और थॉट्स कब बंद होते हैं? जब हम अपनी ब्रेथ पर अपने ध्यान को ले आते हैं, तो विचारों की तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है, तो वो विचार आने बंद हो जाते हैं अपने आप। तो वो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसीलिए ध्यान का महत्व है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, इसीलिए तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि उनके जो विचार हैं, जब वो तपस्या में बैठते हैं, अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेके आते हैं, तो धीरे-धीरे उनका जो माइंड है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। ना पास्ट के थॉट रहते हैं, ना फ्यूचर के, सिर्फ वो प्रेज़ेंट में जीते हैं, जो अभी प्रेज़ेंट में चल रहा है। प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है? हमारी श्वास चल रही है। इस समय क्या चल रहा है? बस सिर्फ हमारी श्वास चल रही है। आँखें बंद करके, मौन करके, आदि शक्ति हमारे बोलने में जा रही है। मौन व्रत करते हैं, इसीलिए करते हैं ना, कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, वो हमारी बेकार ना जाए, तो मौन व्रत करते हैं। और जो हम अपनी आईज को क्लोज करते हैं, आधी से ज्यादा शक्ति हमारी दुनिया को देखने में, जब हम दुनिया को देखते हैं तो अपने आप को नहीं देख पाते। या तो हम दुनिया को देखेंगे या अपने आप को देखेंगे, या तो हम दुनिया के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अपने साथ टाइम स्पेंड करना हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं है। हम सिर्फ हमेशा दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर कोई घर में अगर कोई बंदा भी नहीं है, कि भाई चलो कोई नहीं है, परिवार वाला नहीं है, हमें अकेला-अकेला फ़ील हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि टीवी चला लेंगे, रेडियो चला लेंगे, मोबाइल उठा लेंगे, कि हमें कोई चाहिए साथ में, कि कुछ होना, अकेलापन महसूस जो हो रहा है। लेकिन उस अकेलेपन को हम फ़ायदा नहीं उठा पाते, कि हम अगर अकेले हैं तो अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप से बात करें। अपना ध्यान में जो बैठना है वो अपने लिए टाइम निकालना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। तो जिस दिन आप सीख जाएँगे कि अपने साथ टाइम स्पेंड कैसे किया जाता है, तो आपको अकेलापन कभी लगेगा ही नहीं। तो अपने साथ जब भी आपको अकेलापन लगे, उस अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट कर दें। साधु लोगों को क्यों जाते थे जंगलों में तपस्या करने, पहाड़ों पे तपस्या करने? इसलिए जाते थे कि उन्हें चाहिए होता था एकांत। अकेलेपन में और एकांत में फ़र्क है। हम लोग करते हैं अकेलापन महसूस, तो उसमें हम घबराते हैं कि अकेला-अकेला फ़ील हो रहा है, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे पास नहीं है, हमें डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब साधु लोग क्यों जाते थे जंगलों में? उन्हें तो डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें एकांत की ज़रूरत थी ध्यान करने के लिए, अपने साथ बातें करने के लिए, अपने साथ बैठने के लिए उन्हें एकांत चाहिए था, कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इसीलिए तो पहाड़ों में, हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करते थे, नहीं तो अपने घर में बैठ के तपस्या कर सकते थे। तो इसलिए इसको समझो कि जब भी आप अकेले हो तो उसका फ़ायदा उठाइए, अपने साथ बात करना, अपने साथ रहना। अपने साथ कैसे रहना? अपने श्वासों के सहारे अपनी आत्मा में उतरना। तो धीरे-धीरे अपने आप से ही सवाल करना, क्यों हूँ मैं इस दुनिया में? क्या पर्पस है मेरे लाइफ़ का? क्या सिर्फ़ खाना-पीना, सोना, बस यही ज़िंदगी का मकसद तो नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं दुनिया में नहीं आई कि सिर्फ़ खाना है, सुबह उठना है, फिर खाना-पीना, फिर सो जाना। क्या बस यही ज़िंदगी का मकसद? ये जीवन का मकसद नहीं। जीवन भगवान ने दिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी, इसलिए कि अपने जन्मों-जन्मों के कर्मों की हमें निर्जरा करनी है। अपने कर्मों को, जब ये सिर्फ़ एक मनुष्य जन्म है मिला जो, जिसमें हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। बाकी किसी भी योनि में हम जाएँगे, पक्षी, पशु या किसी देव योनि में भी, देव लोग भी संयम धारण नहीं कर सकते, तपस्या धारण नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य जन्म को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। देव लोगों की भी आयु होती है करोड़ों-करोड़ों वर्ष, लेकिन वो तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब उन्हें भूख लगती है, तो उनके गले में अपने आप ही अमृत आ जाता है, तो वो व्रत उपवास नहीं कर सकते। एक टाइम होता है जब उन्हें भूख की फीलिंग होती है, तो उनके गले में अमृत की अपने आप से ही उनका जो भूख होती है उनकी शांत हो जाती है। तो अगर वो तपस्या करना चाहें, तो अपने कर्मों की निर्जरा वो तपस्या करके देवलोक भी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को बहुत ज़्यादा, मनुष्य जो जन्म मिला है वो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि यही जन्म है तुम्हें अपने कर्मों को निर्जरा करने के लिए। मनुष्य जन्म इसलिए दिया कि आप अपने अगले पिछले जन्मों का जो भी बांध के लेके आए हो गठरी, उसको अपनी तपस्या से, अपने कर्मों से, अपने ध्यान के माध्यम से निर्जरा कर सको। पहले लोग ये कहते थे कि 25 साल तो होते थे, आश्रम में रहते थे बच्चे, आश्रम भेज देते थे पढ़ने के लिए,
आप लोगों ने भी सुना होगा, राजा महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे। 25 साल उनके पढ़ाई के, शिक्षा और उसके होते थे, जो भी वो सीखते थे। 25 साल के बाद 50 साल तक गृहस्थ आश्रम होता था, और फिर 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था कि अब आपका जो जीवन का ये समय, जो इस भोग का समय था, वो अब 50 साल की आयु में खत्म हो गया। अब 50 साल के बाद तुम्हारा वानप्रस्थ का टाइम हो जाता था कि अब तुम जो आयु बची है, 100 साल एस्टिमेट लगा के चलते थे कि जो अब आयु बची है, अब आप अपने अगले पिछले जन्मों की कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी अपने आप को वक्त दो, और अब बच्चों को अपने हिसाब से तुम जीने दो। ठीक है? तो ये होता है हमारी जीवनी शक्ति जो होती है, वो हमारे अंदर कैसे प्रवेश करे और क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि अगर हम संसार में रहेंगे तो हमारा विचारों से छुटकारा कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम घर में हैं तो हमें 50 चिंताएं लगी ही रहेंगी, पास्ट की हो चाहे फ्यूचर की हो, बच्चों की हो, पति की है, पत्नी की है, माँ की, बाप की, सब वो चिंताएं हमारे साथ हर समय लगी रहेंगी जब तक कि हम घर में रहते हैं। इसीलिए जब साधु सन्यासी अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए त्याग करके वानप्रस्थ या सन्यासी हो जाते थे। तो यही रीजन था, और यही हमारे मनुष्य जन्म का जो कर्तव्य है, और यह एक लॉजिक जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, वो इसीलिए मिला है कि 50 साल तक आप अपना भोग पूरा करो, और उसके बाद आप तपस्या में लीन होकर अपने जीवन का जो एक सार्थकता है, उसको सार्थक करो। दूसरों की सेवा में 25 साल तुम तपस्या करो, फिर 25 साल दूसरों की उसमें सेवा में लगाओ उसको, अगर 100 साल का एस्टिमेशन लगा के चलते हैं अपनी लाइफ का तो। ठीक है? तो अब जीवनी शक्ति जो हमारी जो क्लोज हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, वो आपको समझ आ गया होगा ये, कि जो कॉस्मिक ऊर्जा है, या हमारा माइंड जो स्टक हुआ है, या हमारा माइंड जो है सिर्फ 1% काम करता है, 99% जिस दिन काम करने लगे तो हम भगवान बन जाते हैं। जब 100% जब काम करने लगता है, तो हमारा माइंड कुछ लोगों का बस 2% काम करता है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है? तो इसलिए ध्यान का सिर्फ यही है कि हमें अपनी जीवनी शक्ति को अपने अंदर फ्लो करने के लिए, हमें अपने जो हमारा प्राण शरीर है, जो हमारे चक्र है, जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें फ्लो करवाना है। तो हमें अपने विचारों को रोकने के लिए, जो हर समय की जो चिंता है, उनसे मुक्त होने के लिए हम ध्यान करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सुमन मैम। ललिता हाँ मैम, जी। राधिका मैम, आप प्लीज क्लास में है क्या? हाँ जी मैम, सुमन मैम बोलिए। नमस्ते रितु मैं मैम। आपको ये कह रही थी कि ना, जब से मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा है ना, तो अब जी मुझे पता क्या होता है कि कहीं से भी टाइम मिले और मैं फिर से चलाऊं, रिकॉर्डिंग चलाऊं और चुपचाप बैठी रहूं। और मैं कई बार ना छत पे चली जाती हूँ कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। धूप से एक तो साथ साथ सुनती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, या फिर लेट जाती हूँ, पर मैं सुनती हूँ, बड़ा अच्छा सा लगता है। और जब मुझे आपकी टाइम नहीं इनायत मिलता तो है। मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि मुझे टाइम क्यों नहीं मिल रहा। फिर कई बार मुझे गुस्सा भी आता है अपने ऊपर कि यार टाइम भी नहीं निकल रहा अपने लिए। नहीं, टाइम निकालना चाहिए। अब चाहे अगर इस चाहे वो एज में भी सुबह हो, टाइम नहीं निकालोगे तो दिक्कत, फिर अपने आप को सुधार पाना बड़ा मुश्किल काम है। अपने आप वही को तो। सुधारना है हमें। सुबह का 1 घंटा बाहर तो मैं से जरूर बाहर की देती हूँ। दुनिया को बहुत देख चुके हैं, अब अपनी अंदर की दुनिया को देखना है। मैं वही ठीक है तो कह ना? रही, 7 से 8 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। मैं जरूर सुनती हूँ रिकॉर्डिंग, और फिर कोशिश करती हूँ कि दोपहर को भी निकल आए टाइम, कोई नहीं, और या फिर जितना भी शाम को टाइम 5 लगे से उतना 6। टाइम आप करो। और अच्छा आपके है कि, आपकी क्लास से पहले मैं टाइम देती हूँ इसको। क्या मैम? 5 से 6 में कोशिश करती हूँ इसको टाइम दूं पहले, फिर से ठीक है, ठीक है। बाद में आपकी क्लास अटेंड करती हूँ। अच्छा, नहीं बस हम्म। यही है कि जितना अच्छे से आप लोग समझेंगे तो उतने अच्छे से ध्यान लग पाएगा। और चक्रास की ही लिंक की मैंने आपको वीडियोस दे दी हैं, अगर चक्रास का करना है तो उसके सारे बीज मंत्र के साथ साथ आप लोग कर लें। ठीक है? और नंदिनी। बाकी रही जो, अगर आपको मेडिटेशन किसी भी समय करना है तो ब्रेथ पे आ जाओ, बस सबसे आसान है और सबसे बढ़िया है ये अपने विचारों को रोकने का। जैसे जैसे आपके विचार रुकेंगे, आपकी टेंशन तनाव कम होगा, और जो एक जो है कॉस्मिक पावर है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और जिससे कि आपकी डिजीज सारी उस यूनिवर्सल पावर से आपकी डिजीज धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर यही मैंने बात हो अपने बेटे जाती है को कि भी ये सिखाया। एक दिन में नहीं होता, जब आप इस चीज को रेगुलर करते हो, जब तब हम्म। ये चीजें होनी शुरू होती हैं। ठीक है? तो और आज हम नंदिनी, विशुद्धि मैंने एक चक्र बात के, पूछनी है। हाँ जी, पूछिए मैम। मैं अपनी कर तो रही हूँ, लेकिन ना अचानक क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर गुस्सा आया हुआ है। क्या? टाइम नहीं मिलने की वजह से गुस्सा आ रहा है, जैसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है? टाइम नहीं मिल रहा, उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। नहीं, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए आज मैंने सुना तो आप कह रहे थे गुस्से के ऊपर ही, मैं कर लो। नहीं,
नंदिनी मैडम को कैसे पता चल जाता है मैं जो बात अपने मन में सोच रही हूँ तो वही बात बताती है नंदिनी। गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, और जिस समय गुस्सा आए तो बस अपनी ब्रेथ को देखना शुरू कर दो। और मेरा बेटा गुस्सा उस जब दिन मुझे कहता है आएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा, सिर्फ उस समय नहीं आपको करके जाएगा हर्ट, वो बाद के लिए भी बहुत सारी चीजें छोड़ के चला जाता है। हमारे उसमें जो हमारा माइंड होता है उसमें वो फीड हो जाती है एक तरह से, जैसे हमारे मोबाइल में सब कुछ फीड होता चला जाता है ना, किसी का मैसेज आया तो वो रह गया, और किसी का पिक्चर आई तो वो रह गई, तो वो बहुत सारे अपने आप को बहुत नुकसान करता है, सामने वाले आदमी को उतना नुकसान नहीं करता जितना खुद को नुकसान करता है। तो इसलिए और कभी भी जब गुस्सा करो तो अपने लिए पहले सोचो कि गुस्सा तो हाथ में रखा हुआ कोयला होता है, कि वो पहले खुद को जलाएगा, दूसरे आदमी को तो बाद में जलाएगा, जिसके आप ऊपर आप फेंकोगे उसको तो जलाएगा या नहीं जलाएगा, लेकिन आपका हाथ जरूर जल जाएगा उसमें। ओके ओके, तो वैसे तो ठीक मैं है, बहुत तो कूल माइंड रहती हूँ पर कई बार हो हाँ, जाता है। गुस्सा कभी नहीं करना, जब गुस्सा आए तो पानी पियो और भगवान का पानी नाम लो, नंदिनी मैडम को याद करो। भगवान का नाम लो और मेडिटेशन में बैठ जाओ। मैंने अपने बेटे निखिल को परसों कहा था मम्मी मैं बहुत थका हूँ, मैं कहते मैं तुमको बहुत अच्छा बताता हूँ, तो अपने सिर्फ फोन नहीं होता क्या कर, तो यहाँ अपने नोस्ट्रल पे ध्यान लगा और इनहेल एक्सेल कर बस। बस उसको देखते रहो, नींद भी आ जाएगी बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, हाँ, चलो। चलिए। आज रितु मैम आप कुछ बोलिए, आज तबीयत ठीक है? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ जी, राधिका मैम, ललिता मैम, कोई है क्या क्लास में? नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी। ललिता मैम नमस्कार मैम। नमस्ते। आज बहुत हाँ लेट जी हो हाँ गए जी, आप क्लास लोग। में हूँ। सब ले रहे हैं मैम, कोई मिस नहीं करना चाहता। नहीं मैम, ले रहे क्लास ले रहे हैं, सुन कल रहे एक हैं मेरे आज से आराम से। कल मैं बहुत थकी हुई थी, सो दैट कि मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन और जिसका जवाब मैंने खुद ही गलत दे दिया। मैंने भी बताया मैम को, अनाहत चक्र की जो मैंने ग्लैंड के बारे में पूछा था आपसे, हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए सॉरी। और मैंने आज वीडियो में देख रही थी तो मैंने कहा ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो अनाहत चक्र से हमारी थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल नहीं है। मैंने कल आपको एड्रिनल बता दिया था, थाइमस ग्लैंड रिलेट करती है। और हमारा विशुद्धि चक्र से तो मैंने बता ही दिया कि थायराइड और पैराथायराइड का, ठीक है। और हाँ विशुद्धि जी चक्र का आज हमें हीलिंग करना है। और सुमन मैम की आज शायद जो क्वेश्चन था वो उसका जवाब हो गया होगा, ठीक है ना। तो मेडिटेशन शुरू करें अपना। हाँ जी हाँ मैम। जी, चलिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। और हम मंत्र है बीज मंत्र। एक बारी मैं और पहले बता दूं, इसके जो भी जो इसकी 16 पेटल्स होती हैं उस पर हमारी पूरी स्वर माला जिसको बोलते हैं, अ, आ, ई छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऋषि वाला र, फिर एक ऋषि के नीचे आप उस पे देख लीजिएगा, जो मैंने आपको 7 चक्रास का पहले एक वीडियो में कराया था ना, तो उस पेटल पर सारे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। लम है, इसमें लम भी ऐड हो गया, स्वर में नहीं होता वैसे। लम है, रम है, छोटा ए है, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग और छोटा अंग और बड़ा अंग। तो इनके ऊपर जब बिंदी लग जाती है तो ये फिर आम ऐसे इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो सबके ऊपर बिंदी लगेगी, इनके ऊपर तो म लग जाता है उसके साथ में। ये सहायक बीज मंत्र हो गए। हमारे जितने भी स्वर व्यंजन है वो सारे बीज मंत्र हैं कहीं ना कहीं, पर उनके साथ म लग जाता है, ठीक है। ये हमारे विशुद्धि चक्र में हमारे जितने भी स्वर है, शायद 16, हाँ 16 पेटल का होता है, तो 16 ये हमारे स्वर हैं और यह बीज मंत्र है। और इसका मेन जो मेजर जो मंत्र है वो है हम। तो 3 बार हम उसका चैंटिंग करेंगे, ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद, महाप्राण ध्वनि, ठीक है। और 3 बार, या अगर आप करना चाहते हैं तो हम मंत्र का हम पूरा चैंटिंग कर सकते हैं, अगर किसको इंटरेस्ट है कि अगर हम मंत्र का चैंट करना है बहुत ज्यादा बारी। हाँ जी मैम, हम मंत्र का चयन करा दीजिए। कंटिन्यू कराएं? हाँ जी मैम। तो मैं कुछ चला देती हूँ। हम ही सही है। एक, जब हम मंत्र की फिर चैंटिंग होगी तो आप लोग अपना फिर ऑडियो भी ऑन कर लेना। एक, चक्र
मैंने ये सारा सब कुछ बता दिया था इसमें, ठीक है ना, जो भी इसका था डिजीज वगैरह का। चलिए हाथ जोड़ लेते हैं। Oh God, Oh God, oh universe, Oh all divine universe. souls, all divine all souls, my guiding angels, all all gurus, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पहले महाप्राण ध्वनि और फिर उसके बाद हम की चैंटिंग करेंगे 10 मिनट्स, उसके बाद फिर मौन होकर ध्यान करेंगे। सब लोग अपना ऑडियो ऑन कर लें, अगर पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही तो हम मंत्र की जब हम चैंटिंग करेंगे तो हमारी सबकी साउंड एक साथ आनी चाहिए, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं चैंट करेंगे। शुरू करते हैं, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान लगाएंगे और हम मंत्र का चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। हाथों को अपना रिलैक्सेशन पोज में रख लें। शरीर को बिल्कुल ढीला रखेंगे, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी।
गले में नीले रंग का ध्यान करेंगे, चमकता हुआ नीला रंग। विशुद्धि चक्र पर वाइब्रेशन फील करें। मनी के साथ जो वाइब्रेशन विशुद्धि चक्र में हो रही है उनको फील करें। डार्क ब्लू कलर, चमकता हुआ रंग चमक रहा है। Hi everyone, I am Arvind Sood, numerology and Vastu coach. I am going to
लंबी गहरी श्वास भरेंगे और जब तक म की ध्वनि करते रहें, जब तक कि सांस बिल्कुल खत्म ना हो जाए। और इस ध्वनि की वाइब्रेशन अपने मन में और विशुद्धि चक्र में महसूस करें। आपके माइंड की सारा सिस्टम एकदम रिलैक्स हो रहा है इस हम की ध्वनि से। जब तक की श्वास बाकी है तब तक म की ध्वनि छोड़ते रहें। जितना लंबा आप एक्सहेल करेंगे उतना आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर आएगी।
माँ की ध्वनि करते हैं तो आपकी जीभ ऊपर के तालु से लगी रहे। रिलैक्स करना है। जब आप म्यूजिक के साथ हम की ध्वनि करते हैं तो आपका मन बिल्कुल शिथिल हो जाता है। आपके श्वासों के सहारे आपके विशुद्धि चक्र की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ चुकी है। भावना करें, विजुअलाइज करें कि आपका विशुद्धि चक्र एकदम क्लीन हो गया है। आपकी आवाज बहुत मधुर हो गई है। सिर्फ मिठास भर गया है। अब आप किसी से कोई कड़वी बात नहीं कहेंगे कभी भी। प्यार भरी वाणी, मधुर करुणामय वाणी, अब हम की ध्वनि को धीरे धीरे छोड़कर ध्यान अपने श्वासों के सहारे अपनी आती जाती श्वास पर टिका दें। अगर आप रोज हम मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो आपका गला भी सुरीला हो जाएगा और आपके माइंड का जितना भी तनाव है, जितना भी टेंशन है, वो भी विसर्जित हो जाएगा। हर आती जाती श्वास आपके विशुद्धि चक्र से होकर ही आपकी नाभि तक जाती है। गहरी श्वास भरें। जब श्वास भरे तो पेट बाहर, जब श्वास छोड़े तो पेट अंदर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यही श्वास लेने का सही तरीका है। दीर्घ श्वास, हर आती जाती श्वास बस देखते रहे। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। कोई कोलाहल नहीं, सिर्फ शांति है। इस शांति में वातावरण में जो आपके अंदर है, उस शांति की ऊर्जा आपके चारों ओर बिखर रही है। और ये शांति की ऊर्जा शांति को ही अपनी तरफ मैग्नेट की तरह
खींच लाएगी। जितना आपका मन शांत होगा उतनी ही पीसफुल वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड से आपकी ओर आएंगी। और आपके मन को, आपके हृदय को शांत करेंगी, प्योर कर देंगी। जैसा आपके अंदर भावनाओं का प्रवाह चल रहा होता है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड आपके चारों ओर बन जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ब्रह्मांड से वही सब चीजें आपके लिए अट्रैक्ट करता है। शांति चाहते हो तो शांत रहना सीखो, खुशी चाहते हो तो खुश रहना सीखो। अपने ध्यान को हल्का सा अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर आए, फिर श्वासों पर लेकर जाए। दोनों जगह पर ध्यान टिकाना है, अपने श्वासों पर भी, अपने आईब्रोज के बीच में भी। यहीं पर पीला, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है। यहीं पर त्रिवेणी है, यहीं पर आत्मज्ञान है। अपने ध्यान को दोनों घुटनों के बीच में जब आप रखते हैं तो विचारों का सिलसिला, विचारों का काफिला होने लगता है। आकाश से उतरती डिवाइन ब्लू कलर की एनर्जी हृदय से ईश्वर को पुकार लो। वही शांति भी देंगे, वही सुख देंगे, वही खुशी भी देंगे। अपने हृदय की गहराइयों से उस डिवाइन एनर्जी, नीले रंग की चमकती हुई इस ऊर्जा को अपने सर के ऊपर बहता हुआ महसूस करें। नीले रंग की
आपकी डिवाइन एनर्जी, गॉड एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके ब्रेन के एक एक सेल शक्ति दे रही है। आपके ब्रेन का एक एक सेल रीजनरेट हो रहा है। सुषुम्ना नाड़ी में आज्ञा चक्र से होते हुए शुद्धि चक्र तक ये नीला रंग पहुंच गया है। ब्राइट ब्लू कलर पूरा आकाश जैसे मुझ में ही समा गया है। उसी आकाश में तो ईश्वर रहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि मुझ में ही है। देखने का प्रयत्न करें। सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, परमात्मा सब मुझ में ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही सारी शक्तियाँ निहित हैं। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। उस ईश्वर की संतान, उस ईश्वर का अंश नीले रंग की इस ऊर्जा से पूरा शरीर बढ़ता जा रहा है। आपकी आत्मा, आपका शरीर बिल्कुल आकाश की तरह सुंदर, स्वच्छ, निर्मल हो गया है। कोई बादल नहीं है, एकदम साफ। सूर्य की रोशनी से चमकता हुआ आकाश जैसे बारिश के बाद
फिर धूप खिल जाती है। तो आकाश कितना सुंदर लगता है देखने में। केसरी, मेरा शरीर एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है। उनके शरीर का एक एक सेल आकाश की ऊर्जा से चमक रहा है, खुशी से झूम रहा है। उस आनंद को महसूस करें। दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आपके अंदर के सारे रोग विसर्जित हो गए हैं। सारा तनाव निकल गया है। आपका शुद्धि चक्र संतुलित हो गया है। पूरे संतुलन के साथ घूम रहा है। सातों चक्र अपने स्थान पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अपनी भावनाओं की तीव्रता को बढ़ाइए। ईश्वरीय ऊर्जा आप में आपके चारों तरफ फैलती जा रही है। मेरे गले के सब रोग दूर हो गए हैं। इस वाणी से सिर्फ मुझे ही बोलना है। अगर आप ईश्वरीय ऊर्जा को अनुभव कर पा रहे हैं
समेट लें अपने अंदर सारी शक्तियों को, सारी ऊर्जा को, और हृदय से धन्यवाद दें उस ईश्वर को जो हमें यहाँ तक ले आया। आगे का पथ भी वही रोशन करेगा। ये जीवन बहुत अनमोल है। इसे यूं गंवाना नहीं है। ईश्वर को पाना है, ईश्वर तक जाना है। और यही एक रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। अंतर यात्रा अपने अंदर की यात्रा करनी है। बाहर की नहीं। आपका ऑरा भी, आपका आभा मंडल इस दिव्य ऊर्जा से भर गया है। और बहुत शक्तिशाली एक शील्ड आपके चारों ओर बन गई है, जो इस दिव्य ऊर्जा को आपके अंदर हमेशा रखेगी। और कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। हृदय से उस ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल डिवाइन एंजल्स, थैंक यू ऑल गुरुस, थैंक यू all spiritual souls, thank you, thank you। सभी जीवों से क्षमा मांगेंगे। हे ईश्वर, मुझसे कभी भी किसी भी जन्म में, किसी भी पल में, किसी भी क्षण में जाने अनजाने
मन से, वचन से, काया से किसी भी जीव के प्रति कोई अपराध हुआ हो तो उस हर अपराध के लिए उन सभी जीवों से क्षमा मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए वो सभी जीव मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और ईश्वर से भी सभी अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए हर एक जीव को थैंक यू, थैंक यू। शांति और प्रेम का संदेश हर जीव के लिए, हर जीव को इन बंधनों से मुक्त होना है। इसलिए अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी मैं हृदय से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। कोई भी द्वेष की बात अपने मन में कभी रखनी नहीं है। जहाँ द्वेष होगा वहाँ ईश्वर का वास नहीं हो सकता। सबसे प्रेम, करुणा अपने हृदय में धारण कर ले। सिर्फ प्रेम और करुणा को, वात्सल्य को, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। Please forgive me. Thank you, thank you, thank you all of you. Thank you, thank you. अब धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पर लेके जाएंगे। I love my eyes. I love my eyes. I love my eyes. अपने फेस को अपने हाथों में लेंगे। I love myself. I love myself. I love myself. I love you all of you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, all of you.
थैंक यू ऑफ यू। आज मैं तो खो गई थी, मैं तो आज खो गई थी ध्यान में। आज मन लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। मैं तो आज आँख खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ा लास्ट के वर्ड तो समझ नहीं आते। किस चीज के वर्ड नहीं समझ आते हैं? लास्ट में बहुत मतलब थोड़ा समझ नहीं आता। मैं कहा चलो दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगी। नहीं, प्रेयर का या जो मैं बोल रही होती हूँ? नहीं, दिव्य से आता, दिव्य एनर्जी जो थी ना हमारी बॉडी में फैल रही है। अच्छा, आपके पीछे थोड़ा आवाज आप खोए हुए थे, इसलिए आपकी आवाज साउंड दब गई थी। अच्छा, मैं तो वैसे मेरी आवाज बहुत तेज है। ना तो ऐसा हो सकता है ना, आज सबके माइक ऑन थे तो फिर पीछे से थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा होगा। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं। अच्छा, आज आवाज क्लियर नहीं थी क्योंकि आज मैं ध्यान में चली गई थी। हाँ, आप वही कह रही हो, मैं आवाज दब रही थी। आवाज दब रही थी। आज मैं पूरे ध्यान में चली गई कोशिश करा थी। मैंने, अच्छा है ना, सबके बहुत ज्यादा ये लगाया सबकी एनर्जी जब मिलती है ना, मुझे आप सब लोगों की एनर्जी भी पॉजिटिव, जब हम सब मिलके ध्यान करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी एक दूसरे को इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। जब हम अकेले ध्यान करते हैं इसलिए हमारा अकेले ध्यान में मन नहीं लगता इतना, लेकिन कभी भी आप देखना, जब हम इकट्ठे बैठ के जब ध्यान करते हैं, बेशक चाहे हम ऑनलाइन ध्यान कर रहे हैं पर एक समय में ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो उसका बहुत बड़ा फर्क होता है ना। और आज हमने थोड़ी देर हम का भी उच्चारण किया था ना, जो ध्वनि का, काफी अच्छा तो किया। हाँ, नहीं, उसका भी ये फर्क है कि हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं ना, ये जितनी भी जो बीजाक्षर मंत्र होते हैं, तो उससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और वो अच्छे से फिर हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका भी यही लॉजिक है कि अगर आप 5-7 मिनट पहले, अगर किसी का मन नहीं लग रहा ना ध्यान में, तो पहले ध्वनि का, ये ओम मंत्र की ध्वनि है या कोई बीज मंत्र है, उनका उच्चारण अगर आप थोड़ी देर कर लें तो ध्यान फिर अच्छे से लग जाता है। तो आज हमने जैसे उच्चारण किया था तो इसीलिए मेरा ज्यादा एकदम से मैं कनेक्ट हो गई। तो लेकिन मैं ध्यान रखूंगी आगे से कि अगर आवाज मेरी, मुझे लग रहा था कि आ रही होगी क्लियर, तो हो सकता है कि कम हो गई। तो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। मैम, ललिता मैम, रितु मैम, नो मैम। कोई क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन है? तो पहले ही हो गए। राधिका मैम, बैड। आज विशुद्धि चक्र शुद्ध हुआ कि नहीं? मेरा कैसे तो शुद्ध बताऊं? हो गया आज।
मेरा तो अच्छे से क्लीन हो गया आज। एक ना जैसे आज हमने चैंटिंग की है ना, कल से आप लोग ना अपने अपने फोन में ना उसको चाहे अगर चला सकते हो, जैसे कल हमारा होगा ओम की चैंटिंग करेंगे हम लोग। तो जो मैंने वो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना 7 चक्रास की मंत्र चैंटिंग की, तो अगर हो सकता हो तो आप उसको अपने पास दूसरे फोन से चला लें, और उसके साथ साथ अगर आप चैंटिंग करेंगे ना तो उसमें म्यूजिक भी होता है, तो वो उसकी वजह से हम उसके साथ साथ जब चैंट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, और ओम मंत्र से तो बहुत ज्यादा मिलता है। कल हमारा ओम है, तो अगर 1 आपके घंटे पास तक क्या, कल हमारा कितनी आज्ञा देर चक्र तक चलानी है? जितनी देर तक भी मन हो करने का, 15 मिनट कर लेंगे ओम की चैंटिंग। बड़ा माइंड को उससे रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप वैसे भी कर लो ना उसके साथ, जैसे जो बीज मंत्र है उसके साथ साथ आप म्यूजिक वाला जो बीज मंत्र जो रिकॉर्डिंग भेजी है मैंने, अगर आप उसके साथ साथ चैंट करते हैं ना तो आपका मन भी लगेगा और माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, कि इतना रिलैक्स हो जाता है कि मन ही नहीं करता कि बीच में उसको बंद कर दो। मेरा तो अपना ये है, जैसे मैं अगर कभी करती हूँ तो कान में मैं अपने हेडफोन लगा लेती हूँ और ओम करते रहो, और जितना हम डीप एक्सहेल करते हैं ना, तो डीप एक्सहेल जब करते हैं तो हमारी नेगेटिव ऊर्जा अपने आप ही बाहर निकलती रहती है। हमें विजुलाइज भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, लेकिन जब हम डीप एक्सहेल करते हैं ओम का, जैसे बहुत देर तक म पे जाते हैं, तो एक्सहेलेशन के साथ हमारे अंदर जो नेगेटिविटी, जो हमारी एनर्जी डाउन हो रखी है, वो सब बाहर चली जाती है, तो हम एनर्जाइज हो जाते हैं। तो और हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, तो माइंड से सारा सिस्टम रिलेट है। तो उसको अगर आप पहले 15 मिनट पहले अगर कर लें, ध्यान शुरू करने से पहले 15 मिनट पहले या 5 मिनट भी करते हैं, तो ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता है। फिर ध्यान लगाने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो कल मेरे पास अभी जो है स्पीकर है वो थोड़ा पता नहीं डिस्टर्ब हुआ है, तो वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच पाती म्यूजिक की। तो मैं देखती हूँ कुछ मैं चला करके दूं? क्या मैं चला दूं? ओम का आपके पास हाँ, स्पीकर है? ये इसे टीवी से कनेक्ट कर दूंगी। नहीं नहीं, स्पीकर की आवाज थोड़ा साउंड मतलब अच्छा आ जाता है, टीवी की नहीं साउंड स्पीकर अच्छी। है, स्पीकर भी है। हाँ, तो कल आप अपना स्पीकर तैयार रखना, और ओम का चैंटिंग चलाएंगे हम, 10 मिनट 15 मिनट करेंगे, और जो उसकी आवाज जो सबको सुन जाए। ठीक है। ठीक है, मैं जो कल मैंने चालू वीडियोस रखूंगी। भेजे थे ना मंत्र की, उसमें आज्ञा चक्र की चैंटिंग होगी। ठीक है मैम। ओके, हाँ, तो ठीक कल है। हम ओम मंत्र की चैंटिंग करेंगे, और हमारा ओम और फिर सहस्त्रार्थ, तो हमारे साथ तो चक्र कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखते हैं उसके बाद। ठीक है। ओके। अब सब ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हाँ अभी जी। तो नहीं है? ललिता मैम, नहीं। हाँ जी, नहीं मैम, नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट गुड मैम। नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड एंड डे। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।